कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक आवाज मॉडर्न साइंस के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब हो सकती है? आज न्यूरोसाइंस उन सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहा है जो हमारी प्राचीन परंपराओं में हमेशा से थे। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब ने इसे सुना है ना? लेकिन इसे सिर्फ एक प्रार्थना के तरह मत देखिए। सोचिए कि ये एक बहुत ही सटीक सोनिक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा टूल जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है। यह है गायत्री मंत्र, और इसका जो साइंस है ना, वो इसकी बनावट में ही छिपा है। तो सवाल यही उठता है, क्या यह महज एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है या फिर हमारे दिमाग और शरीर को नए सिरे से गढ़ने का, उन्हें रीवायर करने का एक सटीक न्यूरोलॉजिकल तरीका है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। तो सबसे पहले हमें शब्दों से आगे बढ़कर आवाज की एनाटॉमी को समझना होगा। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है, वो भी बिल्कुल सेलुलर लेवल पर। देखिए, गायत्री मंत्र 24 बहुत ही खास सिलेबल्स यानी अक्षरों से बना है। संस्कृत एक फोनेटिक भाषा है, जिसका मतलब है कि हर अक्षर के उच्चारण का एक खास वाइब्रेशन होता है। जब इन अक्षरों को बोला जाता है तो हमारी जीभ, होंठ और तालू एक खास पैटर्न में एक दूसरे को छूते हैं, जिससे शरीर के अंदर एक अनोखी वाइब्रेशन पैदा होती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं साइमैटिक्स। ये वो साइंस है जो हमें दिखाता है कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस किसी भी चीज़ में, जैसे रेत या पानी में, खूबसूरत जियोमेट्रिक पैटर्न बना सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसका हमसे क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि हमारा शरीर करीब करीब 70% पानी है। यानी हम ध्वनि की वाइब्रेशंस के लिए एक परफेक्ट मीडियम है। तो जरा इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। एक तरफ साइमैटिक्स जो दिखाता है कि साउंड पैटर्न बनाता है, और दूसरी तरफ हमारा शरीर जो 70% पानी है। जब गायत्री मंत्र की खास फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में जाती है तो ये हमारे अंदर के पानी में एक बहुत ही शांत और सिमेट्रिकल पैटर्न बनाती है, जो सीधे सीधे तनाव को कम करता है। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब चलते हैं उस जगह जहां असली जादू होता है, हमारे दिमाग के अंदर। हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की, यानी हमारे ब्रेन की खुद को बदलने की कमाल की ताकत। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम जिस काम को बार बार करते हैं उसके लिए दिमाग में एक पक्का रास्ता बन जाता है। सोचिए कि दिमाग में बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ रास्ते तनाव की तरफ जाते हैं, कुछ शांति की तरफ। जब बार बार मंत्र का जाप किया जाता है तो हम शांति वाले रास्ते पर बार बार चल रहे हैं। नतीजा, वो रास्ता पक्का हो जाता है, एक हाईवे की तरह। और जो तनाव वाले कच्चे रास्ते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। और इसका असर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। स्टडीज ने दिखाया है कि मंत्र मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे दिमाग का जो सीईओ है, उसमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है। ये वही हिस्सा है जो हमारे फैसले लेने, लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। बात करते हैं ब्रेन वेव्स की, यानी हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। ये देखना बहुत मजेदार है कि कैसे एक मंत्र दिमाग की पूरी स्टेट को बदल सकता है। जब हम दिन भर की भागदौड़ में होते हैं तो हमारा दिमाग होता है बीटा स्टेट में, अलर्ट, भागा भागी, थोड़ा टेंशन। लेकिन जैसे ही मंत्र जाप शुरू होता है, दिमाग शिफ्ट होता है अल्फा स्टेट में। ये रिलैक्स्ड, फोकस वाली स्टेट है, और अगर प्रैक्टिस गहरी हो जाए तो हम पहुंचते हैं थीटा स्टेट में। ये वो जगह है जहां असल में गहरी हीलिंग होती है। लेकिन कहानी सिर्फ दिमाग पर खत्म नहीं होती। इसका असर पूरे के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। ये एक तरह का सिस्टम वाइड रीसेट बटन है। अब मिलिए हमारे शरीर के एक सुपरहीरो से, वेगस नर्व। इसे शरीर का मास्टर स्विच भी कह सकते हैं। ये एक बहुत लंबी नर्व है जो दिमाग को हमारे दिल, फेफड़ों और पेट जैसे जरूरी अंगों से जोड़ती है। मंत्र जाप का जो रिदम और वाइब्रेशन है, वो सीधे सीधे इस वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, और ये नर्व हमारे नर्वस सिस्टम का गियर बदल देती है। हमारा सिस्टम तनाव वाले फाइट या फ्लाइट मोड से निकलकर रिलैक्स और रिपेयर करने वाले रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। इससे तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेहतर होती है। और जैसे ये स्विच दबता है, दिमाग में अच्छे अच्छे केमिकल्स की बारिश होने लगती है। एंडोर्फिन और डोपामाइन जो मूड को अच्छा करते हैं, सेरोटोनिन जो चिंता को कम करता है,
और गाबा जो दिमाग के अंदर चल रहे शोर को शांत कर देता है। तो जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, शरीर पर असर, दिमाग की रीवायरिंग, ब्रेन वेव्स में बदलाव और बॉडी केमिस्ट्री, तो एक बड़ी क्लियर पिक्चर सामने आती है। ये असल में एक प्राचीन बायोहैक है जिसे आज का मॉडर्न साइंस वैलिडेट कर रहा है। पूरे खेल का निचोड़ बस 3 चीजों में है: साउंड यानी ध्वनि, ब्रीदिंग यानी सांस, और इंटेंशन यानी इरादा। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इसके लिए घंटों की साधना नहीं चाहिए। साइंटिस्ट का कहना है कि रोज के सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। इतने में ही ये पॉजिटिव बदलाव शुरू हो सकते हैं और दिमाग को शांत करने की नींव रखी जा सकती है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हजारों साल पुरानी एक आवाज में इतनी ताकत है कि वो हमारे दिमाग को, हमारे बायोलॉजी को बदल सकती है, तो सोचिए इंसान की क्षमताओं की असली सीमा क्या है? लगता है साइंस और अध्यात्म का ये संगम बस अभी शुरू हुआ है।